Hello friends. So we discuss many terms, that is a terminology of accountancy. So accounting, in which we discuss many terms like goods, capital, drawings, debtor, creditor, assets, liabilities, etc. Today I am going to explain a very important question, that is the meaning of accounting. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, राइट एंड उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स. फाइन. सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज लिसन केयरफुली. मैंने आपको बताया था ना अकाउंटिंग में क्या आता है, बिजनेस में क्या आता है. चलो अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं ना उसमें क्या आता है, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मनी, पैसा. फाइन. सो बिजनेस में क्या होता है, हम गुड्स परचेज करते, सेल करते, राइट, प्रॉफिट अर्न करते, ऑल एक्सपेंसेस पे करते, इनकम रिसीव करते. सो वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन सम बुक्स. लेकिन ये बुक्स में जो लिखने के लिए ना, वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स. इसीलिए बोला जाता है अकाउंटिंग इज साइंस. लेकिन ये लिखने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना फ्रेंड्स, ये लिखने के लिए वी मस्ट हैव सम स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस. ऐसे वैसे नहीं लिख सकते हम. सो इट इज ऑल्सो टू बी सेड अकाउंटिंग इज आर्ट. आर्ट, स्किल, राइट. So there is a combination of science and art. So one more thing is also there. Accounting is science and art. Fine friends. So now the definition is accounting is an art, recording, classifying and summarizing in a significant manner. एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग में कोई नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं लिखा जाता. ऑल फिनेंशियल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो मनी से मेजर होता है वही रिकॉर्ड किया जाता है. ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं तो एक इवेंट हो गई, सेल करते तो एक इवेंट हो गई. तो ये फाइनेंशियल इवेंट है ना, वही रिकॉर्ड की जाती है, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल. जो भी इवेंट होती है वो फाइनेंस का पार्ट होना चाहिए. फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. और उससे ना हमें रिजल्ट मिलता है. जैसे रिजल्ट ऑफ बिजनेस मीन्स प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस क्या हुआ है, उसे लोग कहते हैं रिजल्ट. सो अकाउंटिंग क्या होता है समझ में आ गया ना. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर फ्रेंड्स. Let us discuss the characteristics of accounting. Okay friends, so next question, explain characteristics of accounting. accounting का characteristics क्या है बताओ. Looking to the definition, जो आपने definition पढ़ी ने, we can say number 1, financial transactions. अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड किया जाता है ना, वो सिर्फ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किया जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड. आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल. चलो, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000. तो हमने गुड्स परचेज किया 50,000 का, दैट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट.
सेकेंड एग्जाम्पल, सैलरी पेड। सैलरी पता है ना फ्रेंड्स, अपने जो स्टाफ मेंबर को हम देते हैं ना हर महीने में, कभी कोई इनकम रिसीव करते हैं, लाइक गुड्स सोल्ड, व्हेन यू सेल द गुड्स यू रिसीव मनी। बट कीप इन योर माइंड फ्रेंड्स, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, right? So only financial economic transactions are recorded in the books. Second, it is just related to number one, money as a medium of exchange. Friends, बहुत साल पहले की बात है, there was a barter system. Do you know barter system में क्या होता है? ऋतिक रोशन का एक पिक्चर आया था, आपको याद है? याद करो, बार्टर सिस्टम वाला, राइट? सो इसमें क्या होता है कि आप कुछ गुड्स देते हो, चीज देते हो, और वो आपको सामने चीज भी देते, मतलब गुड्स अगेंस्ट गुड्स या तो गुड्स अगेंस्ट सर्विसेज। इसमें पैसे की कोई लेन देन या तो एक्सचेंज नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। लेकिन अकाउंटिंग में क्या है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस है। जैसा कि मान लो आई एम सेलर, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मोबाइल। मैं ये मोबाइल किसी को बेचने जा रहा हूं, आई एम सेलिंग द गुड्स, मतलब मोबाइल का मेरा बिजनेस है। मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, जो चीज का हम बिजनेस करते हैं ना, व्यापार करते हैं ना, वो हमारे लिए गुड्स बन जाता है। तो मोबाइल की मेरी शॉप है, एक प्रोडक्ट है, मैं किसी को बेचना चाहता हूं, आई एम गोइंग टू सेल। मान लो 35,000 का मोबाइल है, तो मुझे ना वो पैसा देगा, और जो बायर है ना, परचेजर, उनके पास गुड्स आता है, उनके पास आता है, मतलब ही इज गोइंग टू बाई सम प्रोडक्ट। तो इसमें ना क्या चीज हुई, वो मुझे ना 35,000 देगा। इज दैट क्लियर? सो पैसे की लेन देन होती है अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। आप सोचो, आपके घर में एसी है और 2-3 महीने के बाद आपने सोचा कि ये सर्विस करवा लो, तो एसी की आपने सर्विस करवा ली एंड यू हैव पेड 500 रुपीज चार्जेस। तो 500 रुपया जो हुआ ना, वो मनी, दैट इज अ मीडियम अगेंस्ट द सर्विसेज। सो चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जो सेटलमेंट होता है ना, लेन देन होती है ना, वो पैसे में होती है, और जो मीडियम होता है वो मनी होता है। सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, जो अकाउंटिंग है ना, वो एक पूरी प्रोसेस है। इसमें ना सब कुछ जो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते, राइट? सो मैंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन किया। नाउ द थर्ड, इसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन करना है और उनका एनालिसिस करना है। जो भी ट्रांजैक्शन है ना फ्रेंड्स, जो ट्रांजैक्शन है वो पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कैश एंड क्रेडिट। उसे कहते हैं नॉन कैश, कैश एंड नॉन कैश। आपको पता है ना, कैश में क्या होता है? पैसा ऑन द स्पॉट। क्रेडिट में क्या होता है? इन फ्यूचर, राइट? तो इसमें ना कैश नॉन कैश हो गया, ये एक पार्ट हो गया अपना। दूसरा पार्ट जो आपका है ना, वो क्या होगा? एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, दिस आर योर एक्सपेंसेस। इनकम्स लाइक कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। से मुझे ना एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर रेंट एक्सपेंस होता है या इनकम? डिपेंड्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है या इनकम? इट डिपेंड्स। मान लो आपने मनी बोरो किया, देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट। आपने मनी बोरो किया, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। लेकिन आपने मनी किसी को लेन किया, किसी को पैसा दिया आपने, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मान लो आपके पास 3-4 ऑफिस एक्स्ट्रा है, तो आपने किसी को दे दिया,
तो रेंट आपकी इनकम हो जाएगी, और आपने ऑफिस रेंट पे लिए तो रेंट आपको देना पड़ेगा. सो इट डिपेंड्स. ओके फ्रेंड्स, सो बाय डूइंग सम प्रैक्टिस यू विल कम टू नो. फाइन. सो assets like property, furniture, machinery, motor car, investment. Liabilities means different liabilities means financial responsibility, जैसे क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, राइट. सो ये सब ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, पहले क्लासिफाई करेंगे, फिर ये एनालाइज करेंगे कौन सा ट्रांजेक्शन है. सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ इज व्हाट, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. देखो इंटरप्रिटेशन में क्या करना है, ट्रांजेक्शन की कुछ इंटरप्रेट करना है. जैसे कि आपकी इनकम कितनी हुई, एक्सपेंस कितना हुआ, आपको बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ. फॉर एग्जाम्पल, चलो ड्यूरिंग द ईयर आपकी टोटल इनकम है 10 lakhs और टोटल एक्सपेंस है 7 lakhs. टोटल इनकम 10 लाख, टोटल खर्चा 7 लाख, तो 3 lakhs क्या हुआ आपका प्रॉफिट. अगर मान लो ये उल्टा हो गया, अगर ये उल्टा हो गया मतलब टोटल इनकम आपकी 7 लाख, सपोज टोटल इनकम 7 lakhs, टोटल एक्सपेंस 10 lakhs, बताओ क्या होगा, लॉस. तो बिजनेस में ना ये जो ट्रांजैक्शन का हमें इंटरप्रिटेशन करना है, बेनिफिट होता है, लॉस होता है. इज दैट क्लियर? फाइन फ्रेंड्स. नाउ नंबर 5, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, काउंटेबल, जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर करते हैं, राइट. क्वांटिटी 5 lakhs, 7 lakhs, 8 lakhs, 2 lakhs, उसे बोलते हैं क्वांटिटी. फाइन. सो जो इंफॉर्मेशन है ना वो मॉनेटरी फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में भी ना काउंटेबल अमाउंट होती है, जैसा कि गुड्स परचेज ऑफ 2 lakhs, 3 lakhs, सैलरी पेड 20,000. सो ये मॉनेटरी और काउंटेबल जो होती है उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, राइट. सो अकाउंटिंग में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्वांटिटेटिव होती है. ओके. द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिसीजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक डिसीजन. इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी. मॉनेटरी डिसीजन लेते अलग अलग पर्संस, राइट. उसे हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स. अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसे कहा जाता है स्टेक होल्डर्स या तो डिफरेंट पर्संस. पर्संस मतलब स्टेक होल्डर्स. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स. कोई बंदा सोचेगा कि मुझे ये भाई साहब को गुड्स क्रेडिट में देना है कि नहीं देना है. समझ लो 2 तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, कैश एंड क्रेडिट. जो क्रेडिट में हमें गुड्स बेचता है ना वो बंदा, उसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स. तो ये क्रेडिटर्स सोचेगा कि अश्विन भाई को गुड्स क्रेडिट में देना है कि नहीं देना है. समझो, लुकिंग टू माय फाइनेंशियल कंडीशन, रेगुलर पेमेंट मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, वो सब कुछ जजमेंट वो बंदा लेता है. शेयर होल्डर्स. मान लो कोई भी शेयर होल्डर है, वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टर. तो देखता है कि ये बिजनेस की पोजीशन, ये रेगुलर डिविडेंड देता है कि नहीं देता है. मान लो अगर आपको पैसा रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो बिंदास आप इन्वेस्ट कर सकते हो. जाइजेंटिक कंपनी, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, फाइन. सो दिस आर द गुड कंपनीज. सो इन्वेस्टर डिसीजन लेता है लुकिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन. सो इकोनॉमिक डिसीजन डिफरेंट पर्सन लेता है लुकिंग टू द बिजनेस सिचुएशन. गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट है टैक्स में, तो बिजनेस में से कितना टैक्स की वसूली करे. सो दिस आर द स्टेक होल्डर्स या तो पर्संस दैट टेक इकोनॉमिक डिसीजन. एंड द लास्ट इज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम बनाते हैं ना वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/4/19
to 31/3/20, this is called accounting year. अपना बिजनेस यहां से स्टार्ट हुआ या तो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, तो एक साल जब खत्म हुआ, मान लो 31 मार्च 18 को, तो शुरू हुआ 1/4/19, खत्म होगा 31/3/20. So on this date, businessman prepares his books of account. He closes his books of account और डिसाइड करता है कि पूरी साल में इतना ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या रिजल्ट आया. रिजल्ट ऑफ बिजनेस मींस प्रॉफिट और लॉस. एंड प्रॉफिट और लॉस होता है ना फ्रेंड्स, वो एंड में डिसाइड होता है. कीप इन योर माइंड, शुरुआत के 2-4 महीने शायद अच्छा गया या तो थोड़ा मंदी वाला निकल गया, इसमें कोई डिसीजन नहीं लेना है. पूरा 12 मंथ्स के बाद यू कैन टेक द डिसीजन. सो यहां पे ये दिन पे बुक्स ऑफ अकाउंट हम क्लोज करते और हमेरा रिजल्ट डिसाइड करते. तो ये दिन के लिए ना जो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज फ्रॉम 1/4/19 टू दिस. मान लो आज टुडे इज 31 मार्च 20. मुझे ना हिसाब लगाना है कि पूरी साल मैंने इतनी मेहनत की, इतना बिजनेस किया, इतनी बिजनेस एक्टिविटीज की, क्या मेरा रिजल्ट आया. रिजल्ट मीन्स प्रॉफिट और लॉस. तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ना वो पुरानी है. इसीलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन आती है ना वो हिस्टोरिकल आती है. हिस्टोरिकल मतलब ऑल पास्ट ट्रांजैक्शन, और वो पास्ट ट्रांजैक्शन की हेल्प लेके हम बनाते हैं बिजनेस का रिजल्ट. हम आगे देखेंगे, एक टॉपिक आएगा फाइनल अकाउंट. आई रिपीट, तो अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो पास्ट की है, राइट? क्योंकि इसमें ना पूरे साल का ट्रांजैक्शन मिला के हमें अपना रिजल्ट डिटरमाइन करना है. फाइन फ्रेंड्स, सो दीज आर द 7 पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग.